CDMA या कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इसका एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। यहां पर जो भी C में दिखाई देगा वो है चिप पैटर्न। चिप पैटर्न का मतलब वो एक यूनिक कोड, क्योंकि इसका मतलब ही है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, तो हर एक मशीन को या हर एक स्टेशन को एक यूनिक कोड दिया जाता है। यूनिक का मतलब दो मशीन का एक कोड नहीं होगा। जहां पर भी आप D देखेंगे इसका मतलब ये डेटा बिट्स वो स्टेशन भेजेंगे। अब इन चिप पैटर्न का कुछ आपस में रिलेशन होता है, उसको मैं अभी बताता हूं आपको। लेकिन पहले देखिए कि जब आपको 0 भेजना होगा तो हम -1 भेज रहे हैं, जब 1 भेजना होगा तो +1 भेज रहे हैं। यानी अगर आपके पास मान लीजिए एक कोड है और कोड है -1, 1, 1 और -1। अब ये जो मैंने आपको बनाया है ये 4 बिट का एग्जाम्पल के लिए 4, 8, 16, 64 इस तरीके से होता है एक्चुअल सिनेरियो में। तो ये जो मैंने आपको बनाया है इसको ही हम चिप पैटर्न कह रहे हैं। तो जब 1 भेजना होगा तो चिप पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और अगर आपको इसी जगह पे 0 भेजना है तब आप क्या करेंगे, इसको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, यानी कि -1 का +1 कर देंगे, इसका -1 कर देंगे, ये -1 हो जाएगा, ये आपका +1 हो जाएगा। तो अगर 1 भेजना है तो ऐसा, अगर 0 भेजना है तो इसका सबका नेगेटिव कर देंगे। अब मान के चलिए कि आपके पास 4 स्टेशन है, पहला स्टेशन ये, दूसरा स्टेशन ये, तीसरा स्टेशन ये और चौथा स्टेशन ये। अब जैसे मैंने आपको बताया हर स्टेशन को पहले हम एक कोड असाइन कर देते हैं। तो कोड जो असाइन हुआ है और ये चारों स्टेशन इस चैनल के थ्रू अपनी बातचीत करना चाहते हैं या डेटा भेजना चाहते हैं। तो कोड क्या हो सकता है, हम एग्जांपल लेके चलते हैं। हम केवल 4 ले रहे हैं कोड, ये 4, 16, 32, 64 तक हो सकता है। मान लीजिए कि ये स्टेशन 1 को हमने कोड दिया 1, 1, 1, 1। इसी तरीके से स्टेशन 2 को कोड है 1, -1, 1, -1। C3 यानी कि स्टेशन 3 का कोड है 1, 1, -1, -1 और C4 का कोड है 1, -1, -1, 1। ये इनके यूनिक कोड है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो कोड है इनकी जो प्रॉपर्टी है वो ये होनी चाहिए कि अगर आप किसी भी दो कोड को मल्टीप्लाई करें, इनका इनर ऑर्थोगोनल प्रोडक्ट ले तो वो ऑर्थोगोनल होंगे। इनर प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है कि ये 0 होने चाहिए। आपको केवल इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। मैं एग्जांपल लेता हूं, कोई भी ले लीजिए। जैसे हमने C1 लिया और C4 लिया। C1 डॉट C4 का मतलब ये है कि हम चाहते हैं C1 क्या हुआ 1, 1, 1 और 1। इसका हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं किसके साथ, इसके साथ, C4 के साथ। तो 1, -1, -1 और 1। डॉट प्रोडक्ट मतलब इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आया 1। इस 1 को -1 से मल्टीप्लाई किए, कितना आया -1। इस 1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आया -1। इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आया 1। अब इन सबको जोड़ दीजिए आप, ये कितना आ गया 0। किसी को भी लेंगे C1, C3, C3, C2, किसी को भी लेंगे ऑर्थोगोनल होना चाहिए, यानी कि आपस में ये ऑर्थोगोनैलिटी परपेंडिकुलरशिप शो करना चाहिए। पहली चीज ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप एक कोड को उसी कोड से मल्टीप्लाई करें या एक स्टेशन कोड के कोड को दूसरे स्टेशन की जगह उसी कोड के स्टेशन से मल्टीप्लाई करें तो आपके नंबर ऑफ स्टेशंस आने चाहिए। चलिए ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। C3 लेते हैं इस बार। अब हम C3 डॉट C3 कर रहे हैं, इनर प्रोडक्ट लेकर निकालना है। तो क्या करेंगे आप 1, 1, -1, -1 ये हो गया, डॉट करेंगे, ये ले लीजिए 1, 1, -1, -1 करके देखिए। 1 × 1 यहां लिख दीजिए, 1 × 1 यहां लिख दीजिए, -1 × -1 1, -1 × -1 1। सबको जोड़ दीजिए, कितना आया ये 4। स्टेशन कितने हैं 4। तो अगर आप उसी कोड को उसी स्टेशन के कोड से मल्टीप्लाई करेंगे, इनर प्रोडक्ट लेंगे तो नंबर ऑफ स्टेशन आना चाहिए। ये क्लियर हो गया। ये इसकी पहली कंडीशन है। अब हमको डेटा भेजना है। तो मान लीजिए स्टेशन 1 -1 भेजना चाहता है। D1 हो गया इसका डेटा, मैंने आपको बताया था D डेटा के बिट के लिए है। D2 भेजना चाहता है +1, D3 भेजना चाहता है -1 और D4 भेजना चाहता है 1।
तो अब इसको भेजेंगे कैसे? जब ये भेजेगा, क्योंकि चारों को एक साथ भेजना है, इसी का मतलब है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, चारों एक साथ भेजेंगे। तो जब चारों एक साथ भेजेंगे तो इसका कंप्यूटेशन कैसे होगा? तो आप क्या करेंगे, C1.D1 करेंगे, इसको हर एक को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ऐसे मल्टीप्लीकेशन होगा। C1D1 करेंगे, फिर उसके बाद आप C2D2 करेंगे, फिर C3D3 करेंगे, और फिर C4D4 करेंगे, और सबको जोड़ देंगे। जो रिजल्ट आएगा वही आपका यहां जाएगा। मतलब ये वाला पहला जो कोड होगा उसको हम यहां लिखेंगे। मैं आपको बताता हूं कैसे। पहला करते हैं C1D1। तो C1D1 में क्या होगा, 1 इंटू -1, मतलब सबको -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका कितना आ गया, सारे के सारे -1 हो गए। अब हम C2D2 करेंगे, 1 इंटू 1, 1, मतलब सबको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वही आ जाएगा -1, 1 और -1। अब हम C3D3 करेंगे, सबको -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब सारे इन्वर्ट हो जाएंगे। ये -1, ये -1, ये +1, ये +1। अब हम C4D4 करेंगे, क्या आएगा, +1 से करना है तो यही आ जाएगा। कितना आ गया, 1, -1, -1 और 1। अब इसको आपको जोड़ना है तो जोड़ दीजिए इसको, -1, 1, -1, 1, इनको जोड़ रहा हूं मैं। कितना आ गया, ये 0। इसको जोड़िए, -1, -1, -1, -1, कितना आ गया, -4। ये कितना आया, -1, 1, 1, -1, ये सारा 0 हो गया। -1, -1, 1 और 1, यानी कि ये भी 0 हो गया। तो ये जो फाइनल आया है ये ही जाएगा 0, -4, 0 और 0। क्लियर हो गया क्या जाने वाला है, क्लियर। अब इसके बाद जब ये डेटा जाएगा, अब आपको रिट्रीव भी करना है। रिट्रीव कैसे करेंगे? रिट्रीव करने का तरीका है, आपको जो कोड है वो पहले ही पता होना चाहिए। किसको, रिसीवर को। उस कोड को वो चैनल के डेटा से मल्टीप्लाई करेगा और डिवाइड कर देगा नंबर ऑफ स्टेशन से। वो मैं करके दिखाता हूं, इसको मैं कर रहा हूं क्लियर। अब आप देखिए यहां पर क्या था आपका, 0, -4, 0 और 0। अब मान लीजिए कि हमें पता करना है कि D1 ने क्या भेजा है। मान लीजिए ये आपका रिसीवर 1 है, ये पता करना चाहता है D1 ने क्या भेजा, तो क्या करेगा, ये जो आपका चैनल डेटा है इसको लिया जाएगा, 0, -4, 0, 0। और क्योंकि इस रिसीवर को ये कोड ऑलरेडी पता होना चाहिए, यानी C1 की जानकारी होनी चाहिए, वो इसके साथ इनर प्रोडक्ट करेगा। कितना हो गया, 1, 1, 1, 1। ठीक है जी। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 इंटू 1 कितना हो गया, 0, -4 इंटू 1 कितना हो गया, -4, 0 इंटू 1 0 और 0 इंटू 1 0, ये हो गया। अब इसको आप जोड़ दीजिए, कितना आया, -4। और फाइनली क्या करना है, नंबर ऑफ स्टेशन से डिवाइड करना है। नंबर ऑफ स्टेशन कितने हैं, 4 हैं यहां पर, 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया, -1। और -1 ही तो भेजा गया था। क्लियर हो गया। इसी तरीके से हम बिट भेजते हैं, एक स्पेशल कोड देते हैं जो ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है, और रिट्रीवल के समय हम जो कोड है रिसीवर में, सेम कोड हम इस डेटा से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ स्टेशन से, आपको बिट पता चल जाती है। ये तरीका है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यही एग्जांपल है।